नमस्कार दोस्तों कोई व्यक्ति यह नहीं चाहता कि उसे एक मिनट के लिए भी दुख मिले। मन चाहता है कि मैं हमेशा सुखी रहूं। आनंद पाना मन का स्वभाव है, इसलिए मन आनंद को ढूंढने में मतवाला हो जाता है। जिस प्रकार एक मतवाला हाथी को पानी के छोटे छोटे गड्ढों में तृप्ति नहीं मिलती, उसको तो अगाध जल राशि की आवश्यकता है, उसी में वह तृप्त हो सकता है। उसी प्रकार मन एक मतवाला हाथी के समान है, उसको विषय रूपी क्षणिक आनंद में तृप्ति नहीं मिलती, इसलिए मन हमेशा अशांत रहता है। मन की इच्छा कभी समाप्त नहीं होती। मन को चाहे कितना भी विषय सुख मिले, वह कभी तृप्त नहीं होता। वह हमेशा चंचल ही रहता है। एक विषय का सुख समाप्त होते ही दूसरे विषय की तलाश प्रारंभ हो जाती है और दूसरे के बाद तीसरा। इस प्रकार विषय पर विषय भोगे जा रहे हैं, किंतु मन शांत नहीं होता। मन में जब तक संतोष नहीं आता तब तक मन अशांत ही रहता है। मन जब संतोष रूपी सूर्य से प्रकाशित हो जाता है, तब मन की सभी इच्छाएं समाप्त हो जाती है और मन को परम आनंद की अनुभूति होती है। दोस्तों, धर्मदास नामक एक धनी व्यक्ति था। उसके पास अपार संपत्ति थी। एक दिन संत कबीर से उनकी भेंट हो गई। उन्होंने देखा कि संत कबीर एक फक्कड़ संत है, उनके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी वो हमेशा प्रसन्न रहते हैं। उस व्यक्ति ने कबीर संत से पूछा कि आप किन बातों से हमेशा प्रसन्न रहते हैं। संत कबीर ने कहा कि मैं शहंशाह हूँ, इसलिए हमेशा मैं प्रसन्न रहता हूँ। धर्मदास ने आश्चर्यचकित होकर पूछा कि आपके पास तो कुछ भी नहीं है, फिर आप अपने आप को शहंशाह कैसे कह सकते हैं। संत ने कहा कि तुम्हारे पास अपार संपत्ति है और तुम उस संपत्ति के सेवा में लगे रहते हो, इसलिए तुम उस संपत्ति के स्वामी नहीं बल्कि नौकर हो। तुम्हारी चाहना हमेशा बनी रहती है, इसलिए तुम भिखारी हो। मुझे किसी वस्तु की कोई चिंता नहीं है, कोई इच्छा नहीं है। संतोष ही मेरा धन है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, इसलिए मैं बेपरवाह रहता हूँ और यही बेपरवाही ही शहंशाही है। संत कबीर के उपदेश ने धर्मदास के मन को प्रभावित किया और वह सब कुछ छोड़कर संत कबीर के शिष्य बन गए। इसलिए मन को हमेशा संतोष रूपी सूर्य से प्रकाशित करना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।